आप या तो इसको सॉल्व करो या तो कुछ पर्टिकुलर चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। सर ये वैल्यू 2 से बड़ी होगी हमेशा, होगी सर ये वैल्यू भी 2 से बड़ी होगी हमेशा, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, देखो 2 में कुछ ऐड होगा पॉजिटिव, तो 2 से बड़ा ये भी 2 से बड़ा, दोनों 2 से बड़े आ रहे हैं, दोनों 2 से बड़े आ रहे हैं। सर ये वैल्यू 1 के इक्वल नहीं हो सकती, 2 से बड़ा है तो 1 नहीं हो सकता ना, तो 1 नहीं हो सकता तो आंसर ओवरऑल 0 भी नहीं आ सकता, और दोनों 2 से बड़े हैं तो आंसर नेगेटिव भी नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि अगर बेस और इनपुट यूनिटी के सेम साइड है तो वैल्यू पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव भी नहीं आ सकता। इसका अगर स्क्वायरिंग करोगे तो सर cos की पावर 8 अपीयर होगा, मतलब अगर बेस का स्क्वायर हो जाए, सॉरी इनपुट क्या हो जाए, बेस का स्क्वायर हो जाए, इनपुट क्या हो जाए, बेस का स्क्वायर हो जाए, तो उस केस में आप इसकी वैल्यू 2 बता सकते हो। आप बेस का स्क्वायर करोगे cos का पावर 8 अपीयर होगा, मींस कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी भी नहीं होती दिख रही है। बात समझ रहे हो क्या? एक आप एक सी कोई पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स करके काम कर सकते हो, बट इंटरनली नहीं होगा। तो यहां दिख रहा है सर 2 भी नहीं हो सकता, देखो 1 एक पॉजिटिव नंबर भी है, तो 1 तो आंसर आएगा, ये पक्का है, आना ही पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो आंसर हमने मार्क कर दिया है, एग्जाम में कर रहे हो तो चुपचाप आगे बढ़ जाओ, क्यों करना है सॉल्व? अब इसको सॉल्व करते हैं, मतलब ये है कि 1 आंसर आना है तो कहीं ना कहीं अपना इंटेंशन दिखाना कि ये दोनों सेम है। बात समझ आ रही है क्या? ये दोनों क्या है, सेम है। तो बस शुरू हो गया, यहां से शुरू करो, sin स्क्वायर x बेस को इनपुट के बराबर दिखा दो, तो बेस इज इक्वल टू क्या है, sin स्क्वायर x प्लस cos पावर 4x और प्लस 2, सही है? बोलो, तो यहां से आ जाएगा ये आपका sin स्क्वायर x और cos पावर 4x को, क्योंकि मुझे कहां लेके जाना है, sin की पावर 4x बनाना है, तो मैं यहां पे 1 माइनस sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिखूंगा। बोलो ना, 1 माइनस sin स्क्वायर x क्या होता है, cos स्क्वायर x, और cos स्क्वायर x का स्क्वायर cos की पावर में 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आ गया sin स्क्वायर x और प्लस इसका स्क्वायरिंग a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाओ, तो 1 प्लस sin पावर 4x और माइनस 2 sin स्क्वायर x, देखो कितना सही हो गया ये, sin पावर 4 आ गया, मैं बेस से चलाऊं ना, क्या इनपुट में sin पावर 4 है, तो एक टर्म अपीयर हो गई सर, माइनस 2 sin स्क्वायर x प्लस 2 sin स्क्वायर x, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस sin स्क्वायर x प्लस 1 और प्लस sin पावर 4x और प्लस 2। मुझे और क्या चाहिए, cos स्क्वायर x चाहिए, क्या 1 माइनस sin स्क्वायर x को cos स्क्वायर x बोल सकता हूं? बस खत्म हो गया। क्या इनपुट दिखने लगा आपको? बोलो, तो ये हो गया इनपुट के बराबर, बेस और इनपुट क्या हो गए, सेम हो गए, तो वैल्यू क्या हो जाएगी